नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज 10th क्लास बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम के लिए साइंस का मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड 2026 में पूछे जाने की 100% संभावनाएं रहेंगी। तो आइए मेरे साथ मिलकर करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन है कि बोलेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे ना। तो बोलेगा प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। तो बोलेगा प्रकाश के परावर्तन के जो होते हैं दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम। आपसे पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों के तीनों एक ही समतल में होता है, मतलब एक ही प्लेन में होता है। जैसे देखिए ये हमारा समतल हुआ, ठीक है। ये हम जानते हैं कि प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं ना, और टकराकर आपतन बिंदु से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं ना। और आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब होता है उसे हम अभिलंब कहते हैं ना। उसका हम जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? हम आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए, तो बोला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों के तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे देखिए समतल है ना, इस समतल है, समतल के एक ही तल में क्या है? आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है और अभिलंब भी है। समझ गया? उसके बाद दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण को कोण आई से दिखाते हैं ना। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण को कोण आर से दिखाते हैं ना। तो आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि कोण आई जो है कोण आर के बराबर है। जैसे सपोज किया जाए, अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि अगर किसी कोई आपतित किरण जो है ना, अभिलंब के साथ अगर 60 डिग्री कोण बनाता है तो बताइए परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। सपोज करिए अगर आपतित किरण विलंब के साथ अल्फा डिग्री का कोण बनाता है तो परावर्तित किरण भी कितना डिग्री बनाएगा? अल्फा डिग्री का ही बनाएगा। समझ गए? उसका देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश किरण पुंज किससे कहते हैं, या पूछेगा किरण पुंज किससे कहते हैं, क्या है, कुछ भी कहेगा तो आंसर यही लिखेंगे। ठीक है, देखो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखिए प्रकाश जिस पथ पे चलता है ना, प्रकाश जिस सरल पथ पे चलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। क्या दोस्त बोलते हैं? किरण बोलते हैं, यानी प्रकाश किरण बोलते हैं। प्रकाश जिस सरल पथ पे चलता है ना, यानी कहने का मतलब प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, तो प्रकाश जिस पथ पे चलता है उसे हम किरण कहते हैं ना। और जब बहुत सारे किरण एक साथ जुड़ जाते हैं, बहुत सारी किरण जब आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश की किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा क्या होता है? अपसारी किरण पुंज, तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? देखिए जब बहुत सारे प्रकाश किरण है ना, जब एक बिंदु पर आके मिलेंगे, तो एक बिंदु पर इस तरह से एक बिंदु पर आके मिलती है, जिसे कौन सा किरण पुंज बोलते हैं? इस तरह से एक बिंदु पर आके मिलेंगे तो कौन सा किरण पुंज बोलेंगे? इसको अभिसारी किरण पुंज, है ना। और जब अपसारी किसको बोलेंगे? तो एक बिंदु स्रोत से, सपोज कर यहाँ पे पी है ना, यह पी बिंदु है, ये पी बिंदु से मान लीजिए बहुत सारे प्रकाश किरण इस तरह से बाहर में निकलता हुआ दिखता है, तो इसे कौन सा किरण पुंज बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज, है ना। और जो किरणें क्या होती है? एक दूसरे के समांतर जाती है, इस तरह समांतर जाती है। बहुत सारे किरणों के समूह जब एक दूसरे के समांतर होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं ना। जैसे हमारे सूर्य से जाने वाली रोशनी होता है, वो कौन सा किरण पुंज होता है? समांतर किरण पुंज होता है। कौन सा किरण पुंज होता है? समांतर किरण पुंज। ठीक है, उसके बाद इंपोर्टेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो देखो प्रकाश जब सूक्ष्म कण कहने का मतलब है कि हमारे वायुमंडल में क्या है? बहुत सारा धूल कण है ना, धूल कण का जो कण है ना उस पे, है ना, वही सूक्ष्म कण में पड़ती है। तो ये धूल कण जो होते हैं यानी कि सूक्ष्म कण जो होते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित करके, है ना, प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित करके शेष प्रकाश को क्या करते हैं? चारों तरफ बिखेर देते हैं, यानी फैला देते हैं। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं ना। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही अंधेरे रूम में दिन में क्या दिखता है? उजाला रहता है ना। समझ गए? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला स्नेल का नियम लिखे। स्नेल का नियम क्या है? तो स्नेल का हम जानते हैं क्या कि आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्नेल के नियम हम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात बोल सकते हैं साइन ए बट्टा साइन ए बराबर एक नियतांक होता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन पर मैंने
चार क्वेश्चन पिछले साल में किया। दूसरे सवाल है आपका गोलीय दर्पण किससे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, है ना। यानी गोलीय दर्पण जो है ना, गोलीय दर्पण किससे कहते हैं या गोलीय दर्पण क्या है या गोलीय दर्पण से क्या समझते हैं, परिभाषा यही लिखेंगे आप, ठीक है। गोलीय दर्पण की परिभाषा दीजिए, आंसर यही लिखेंगे आप, ठीक है। तो देखो गोलीय दर्पण किससे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। किसी खोखला गोला होता है, यानी इस तरह से खोखला गोला होता है ना, खोखला गोला किसी खोखले गोले का एक भाग होता है ना। इस खोखले गोले को बीच बीच से काट देते हैं, काटेंगे तो दो भाग बढ़ जाएगा इसका, है ना। एक भाग होगा, एक भाग जो इस तरह से बनेगा, एक भाग इस तरह से बनेगा और एक भाग इस तरह से बनेगा ना। तो जब क्या करते हैं, जब आंतरिक भाग को पेंट कर दिया जाता है, यानी पॉलिश कर दी जाती है, यानी जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है, उसको बोला जाता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। और जिसका परावर्तक सतह क्या होते हैं उसको, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धसा होता है, उसको कहा जाता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बोलते हैं इसको, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण आपका, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, है ना। तो बोला है गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, यानी परावर्तक सतह जो होता है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक है। जैसे देखो आपसे पूछेगा कि यह कितने प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण होता है ना। तो अवतल दर्पण क्या है, ये है आपका उत्तल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह इधर से होता है ना, इसका ये है अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह इधर से होगा, इस तरफ से इसका परावर्तक सतह होगा, इसकी परावर्तक सतह इस तरफ से होगा, ठीक है। तो समझ में आया। तो गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक किससे कहते हैं, क्या है अपवर्तनांक किससे कहते हैं, अपवर्तनांक किससे बोला निर्वात होती है, निर्वात प्रकाश से, है ना। निर्वात प्रकाश चल कितनी होती है, तो आपको पढ़ाया गया कि निर्वात प्रकाश चल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है ना। तो आपसे बोले निर्वात प्रकाश, निर्वात का मतलब क्या, जहां बिल्कुल भी, निर्वात मतलब बिल्कुल भी वहां पे हवा ना हो, बिल्कुल भी कोई मतलब जो अवरोध उत्पन्न करने वाला किस तरह से वहां पे मतलब पूरी तरह से वायु निकाल दिया गया हो, उसको निर्वात कर देता है ना। तो निर्वात में प्रकाश चाल तथा किसी खास माध्यम में प्रकाश चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, है ना। जैसे कि मतलब अपवर्तनांक क्या बोले, निर्वात प्रकाश चाल किसका चाल, निर्वात में प्रकाश चाल कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। और उस माध्यम प्रकाश चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात प्रकाश चाल और उस माध्यम प्रकाश चाल होता है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है ना, 2.42 होता है। इस तरह से हम जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस तरह से हम पढ़ते हैं ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपके 2026 में आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। आगे देखो लेंस किससे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, लेंस किससे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का एक टुकड़ा है, क्या है, लेंस पारदर्शक पदार्थ का एक टुकड़ा है ना, जो निश्चित यानी एक फिक्स है ना, फिक्स क्या होते हैं, जियोमेट्री यानी ज्यामितीय आकृति से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, लेंस कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उत्तल लेंस, दूसरा होते हैं अवतल लेंस, है ना। एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा क्या होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं ना। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, इस तरह से होते हैं, इस तरह से जो लेंस होते हैं इसको कहा जाता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं इसको, उत्तल लेंस बोलते हैं। जो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है उसको बोला जाता है उत्तल लेंस कहते हैं। और जो क्या होते हैं किनारों के अपेक्षा बीच में पतला होता है उसको कहा जाता है, कौन सा लेंस कहा जाता है, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं अवतल लेंस। कौन सा लेंस है आपका, अवतल लेंस है। ये कौन सा लेंस है आपका, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, समझ गए। तो जो क्या समझे कि जो किनारों के अपेक्षा, है ना, मतलब लेंस किसे बोलते हैं, लेंस पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा है जो 2 निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा होता है, उसे हम लेंस कहते हैं। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस इस तरह से फिगर होती है, इसको उत्तल लेंस कहते हैं। जो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा हो, उसको बोलेंगे उत्तल लेंस। जो किनारों के अपेक्षा बीच में पतला होता है उससे कहा जाता है क्या, अवतल लेंस, समझ गए। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस का कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। उसमें देखो उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, या पूछ दिया जाता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। अक्सर एग्जाम में क्या होता है देखने को मिलता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो बोलिए उत्तल लेंस का कार्य, मतलब उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है, उनसे होकर जाने वाले प्रकाश किरणों को एक बिंदु पे का अभिसारित का मतलब एक बिंदु पे जमा कर देती है, जिस कारण से हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, है ना। इसी प्रकार सवाल पूछ दिया जाए कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो बोलेंगे अवतल लेंस, यहाँ पे लिखेंगे अवतल लेंस का कार्य उनसे होकर जाने प्रकाश किरणों को क्या करना, फैला देना, क्या करना मतलब विस्तृत कर देना, क्या करना अपसारित करना मतलब फैला देना ही क्या कहलाता है,
अपसरित कर देता है, जिस कारण से क्या कहते हैं, अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसाइड लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनमें से कोई ना कोई हर साल एग्जाम में रहता है। ठीक है, तो याद हो जाएंगे। तो उत्तल लेंस क्या है, तो उत्तल लेंस का कार्य, उत्तल लेंस को अपसाइड लेंस क्यों कहते, समझ में आ गया होगा। यानी क्या कहता है कि उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है, उनसे होकर जाने वाले प्रकाश किरणों को, है ना, एक बिंदु पे अभिसरित मतलब एक बिंदु पे जमा कर देती है, जिस कारण से उत्तल लेंस को अभिसाइड लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को अपसाइड लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उनसे होकर जाने वाले प्रकाश किरणों को क्या करता है, वो क्या करती है, मतलब इस तरह से फैला देती है ना, फैला